यहाँ पर कल दया धर्म आदि जितने भी धर्म होते हैं उन धर्मों के बारे में समझाया गया था। आज अब 4 श्लोकों के माध्यम से दया धर्म का वर्णन करते हैं। दया धर्म कैसा है? अध्यासद साधुवृत्त अध्यासद्वृत्त संचयस्य जननी सौखस्य संपदां मूलं धर्मतरो रणस्वर पदा रोहिकनीशेनिका कार्यासद्विरेहांगसु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकै धिङ्नामाप्य दयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्यादशा। यहाँ कहा जा रहा है जो उत्तम समस्त व्रतों के समूह में मुख्य है, जो समस्त उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य है तथा सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है, जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। कौन? ये दया धर्म। समस्त उत्तम व्रतों में मुख्य दया, अहिंसा, परमो धर्म, सबसे मुख्य यही है। सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। सच्चा सुख, आत्मिक सुख और श्रेष्ठ संपदाएं जो भी प्राप्त होती हैं सब दयावान पुरुषों को प्राप्त होती हैं। निर्दयी पुरुष को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, और धर्म रूपी वृक्ष जिस पे लगता है वो दया पर ही लगता है। यदि जिसके हृदय में दया नहीं है वो धर्मात्मा कभी 3 काल में हो ही नहीं सकता। कितने पूजन पाठ विधान करता हो, यदि दयावान नहीं है, आपसी लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता है, उन पर दया नहीं रखता है, घर परिवार के लोगों के प्रति, तो कैसा धर्मात्मा है? कैसा धार्मिकपना है उसका? तो ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा की जड़ ही दया भाव होती है। अर्थात जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरता, उसी प्रकार दया के बिना धर्म नहीं ठहर सकता। क्योंकि दया भाव जाते ही अधर्म आ जाता है अंदर में, हिंसा आ जाती है। दया भाव होने पर ही अहिंसा बनी रहती है। तो इसलिए दया से ही धर्म ठहरता है। जो मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। किसके समान है? सीढ़ी के। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को समस्त प्राणियों पर दया अवश्य करनी चाहिए, किंतु जिस पुरुष के चित्त में लेस मात्र दया नहीं है उस पुरुष के लिए धिक्कार है तथा समस्त दशा उसके लिए शून्य है, तथा जो निर्दयी है उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है समस्त दशाएं उसके लिए शून्य है, अर्थात कहीं भी चला जाए कहीं भी उसका मित्र नहीं बनेगा। हर जगह उसे कोई नहीं मिलेगा उसका साथी, सब जगह शून्य। क्यों है शून्य? कोई उसका मित्र नहीं है क्योंकि वो निर्दयी है। निर्दयी लोगों के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता है। दयावान पुरुष के साथ ही हर व्यक्ति रहना चाहता है, उसका साथ पाना चाहता है। इसीलिए ये हर जगह हमारे आगे बढ़ने में, अग्रसर होने में कार्यकारी है, तो वो दया भाव। तो मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने के लिए सीढ़ी के समान है। तो सबसे आगे के भाग पर पहुंचने के लिए मोक्ष रूपी महल में यदि कोई सीढ़ी है तो वो दया ही है। ये दया रूपी सीढ़ी आपके पास नहीं है तो कैसे चढ़ोगे? चढ़ ही नहीं सकते। तो चढ़ने के लिए दया सीढ़ियां हैं। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को, इसीलिए धर्मात्मा पुरुषों को समस्त प्राणियों पर दया अवश्य करनी चाहिए। यदि दया नहीं करेंगे तो आप समस्त उत्तम व्रतों में से जो मुख्य व्रत है उसका पालन नहीं कर पा रहे। अन्य व्रत का पालन करो कितना भी और अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे तो आप धर्मात्मा नहीं। कितने भी आप सत्य बोलो, कितना भी चोरी ना करो, है ना, प्रक्रिया कम से कम रखो, लेकिन दया भाव नहीं है आपके अंदर, अहिंसा के प्रति सजगता नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आपके सारे के सारे व्रत निरर्थक हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए समस्त उत्तम व्रतों में जो मुख्य है, सबका आधार जो है वो अहिंसा है। अहिंसा मुख्य धर्म है। बाकी के जो 4 महाव्रत बताए उसकी बाढ़ है। जिस प्रकार से खेत होता है, खेत की रक्षा के लिए चारों ओर बाढ़ लगाई जाती है, ऐसे ही अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए चारों ओर बाढ़ लगाई गई है।
क्योंकि सत्य धर्म जो है अहिंसा के बाद, जो व्यक्ति सत्य बोलता है वही व्यक्ति हिंसक कार्यों से बच सकता है। क्योंकि झूठ बोलने पर ही हिंसा उत्पन्न होती हैं, सत्य बोलने पर नहीं। तो झूठ सबसे पहले हिंसा कराता है। लोग कहते हैं इसने झूठ बोला है, सजा दो इसे। झूठ से ही हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसीलिए पहला झूठ जिसके कारण से हिंसा की जाती है, झूठ बोलकर। दूसरा अचौर्य, चोरी धर्म भी, जब चोरी करोगे तब चोरी करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी बार की हिंसा करनी पड़ती है। दूसरों की भाव हिंसा तो होती ही होती है, उनका धन जाता है, उनका माल जाता है, तो उनके परिणाम तो खराब होते ही होते हैं। साथ साथ यदि कोई देख लेता है तो उसको भी मानना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है। चोरी में भी। और ब्रह्मचर्य, यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो एक बार भोग भोगने में 4 लाख जीवों का घात होता है। कितना? 4 लाख जीवों की हिंसा होती है। तो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो इन 4 लाख जीवों की रक्षा कर पाते हैं। और इस ब्रह्मचर्य का पालन जो नहीं करते, ऐसे लोग ही बाहर गलियों में दूसरों को छेड़ा करते हैं, दूसरों को परेशान किया करते हैं, बलात्कार आदि दुष्कर्मों में पकड़े जाते हैं। जो इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनके द्वारा कितनी हिंसाएं होती हैं। इस वासनाओं के द्वारा ही आज पूरा जगत ठगा जा रहा है सबसे ज़्यादा, इस अब्रह्म के सेवन के कारण से। पत्नी पति को मार देती है अब्रह्म सेवन के लिए, पति पत्नी को मारता है अब्रह्म सेवन के लिए। कोई किसी का सगा नहीं बचा है। तो ये ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं तो वहाँ पर स्त्री बने रहते हैं और अहिंसा का भी पालन होता है। स्थूल हिंसा भी, सूक्ष्म हिंसा, दोनों ही प्रकार की अहिंसाओं का पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और परिग्रह, जहाँ पर परिग्रह जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हिंसा। सोचो विचार करो, हमारा एक मकान है तो दिवाली के समय एक मकान की पुताई सफाई होती है, एक मकान जितना हिंसा लगेगी 4 मकान हो गए तो 4 मकान की 4 दुकानें हैं, उनकी सफाई, उनकी पुताई, कितनी हिंसा। जितना परिग्रह उतनी हिंसा बढ़ती जाती है। उनके रख रखाव में, उनके साफ सफाई में हिंसा निरंतर बढ़ती जाती है। तो ये 4 पापों को जब हम रोक देते हैं चारों ओर से, तो बीच का जो अहिंसा धर्म है उसकी रक्षा होती रहती है। बाढ़ जब लग जाती है तो खेत में बहुत फसल अच्छी हुआ करती है। ऐसे ही जब चारों ओर सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 4 महाव्रतों की बाढ़ या अणुव्रतों की बाढ़ हम लगा देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, तो हमारा अहिंसा महाव्रत हमेशा सुरक्षित रहता है। इसीलिए समस्त व्रतों में उत्तम व्रत वही है, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए ही बाकी के अन्य व्रत हैं। यदि उसकी रक्षा न करनी होती तो अन्य व्रत, यदि अहिंसा व्रत का पालन नहीं हो रहा है तो अन्य व्रत कोई काम के नहीं है। तो इसीलिए सब व्रतों में मुख्य है तो दया धर्म है, अहिंसा धर्म है। और जो अहिंसक है, दयावान है, वही सारे सुख संपदाओं को प्राप्त होता है, वही सच्चे सुख आत्म सुख का अनुभव कर पाता है। इसीलिए इसे धर्म की वृक्ष की जड़ कहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसा जो धर्मात्मा पुरुष है उसके लिए ही सारी की सारी दिशाएं मित्र हैं। वो जहाँ भी जाएगा सब जगह अपने मित्र बना लेगा। और जो निर्दयी है, कसाई है, उसके लिए सारी दिशाएं शून्य हैं, उसका कोई भी कहीं भी नहीं होगा। सब दिशाओं में जाने पर भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें दयावान होना चाहिए, समस्त प्राणियों पर दया अवश्य करनी चाहिए। अपना ही नहीं सोचना चाहिए केवल कि मेरा पेट आऊ मैं न दूँ खाऊँ। तो मैं अपने अपने पेट के भरने के बारे में नहीं सोचना है, हमें सब प्राणियों पर दया भी बनी रहे और हमारा काम भी होता रहे। इस प्रकार के भाव रखते हुए सत्कार करने होते हैं। ठीक है, आगे। संसारे भ्रमतश्चरं तनुभृता के न पेत्रादयो जातस्तत् वद माश्रुतेन खलु ते सर्वे भवन्त्या हता नन्वात्मपि हत्य तत्र निहितो जन्मान्तरेषु ध्रुवं हन्तारं प्रति हन्ति हन्त बहुशा संस्कारतो नुक्रुधा। तो यहाँ कहा जा रहा है
संसारे भ्रमतश्चिरम तनुभृता, चिरकाल से चिरम चिरकाल से भ्रमण कर रहे हैं हम। कहाँ पर? संसार में भ्रमण करते हुए तनुभृता, दीन प्राणियों के न पित्रादया, कौन कौन माता पिता भाई आदि नहीं हुए। इस अनादिकाल से भटकते हुए संसार में किन किन को हमने अपना माता पिता भाई नहीं बनाया। बहुत से जितने भी आज दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास प्राणी लोग, ये सब कभी न कभी हमारे भाई, कभी मित्र, कभी पिता, कुछ न कुछ संबंध इनसे राई है। कहीं माता, कहीं बहन, पत्नी, सब के सब हमारे पूर्व चिरकाल से भ्रमण करते हुए कोई न कोई संबंधी रहे हैं, अर्थात सर्व हो चुके हैं। इसलिए यदि कोई प्राणी किसी जीव को मारे तो समझना चाहिए कि उसने अपने कुटुंबी को ही मारा है। किसको मारा है? कुटुंबी को ही मारा है, तथा अपनी आत्मा का भी उसने घात किया है। क्योंकि यह नियम है, जो मनुष्य किसी दीन प्राणी को एक बार मारता है उस समय उस मरे हुए जीव के क्रोधादि की उत्पत्ति होती है और जन्मांतर में उसका संस्कार बैठा रहता है। इसलिए जिस समय कारण पाकर उस मृत प्राणी का संस्कार प्रकट हो जाता है, उस समय वह हिंसक हो अनेक बार फिर उसे मारता है। इसलिए ऐसे दुष्ट हिंसक के लिए धिक्कार हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इस चिरकाल में संसार में अनादिकाल से भटकते हुए हमने ऐसे अनेकों माता पिता, अनेकों भाई बहनों को प्राप्त किया है। इसीलिए ये सब जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं हमारे आसपास, ये हमारे कुटुंबी जन हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि पूर्व में कभी न कभी हमारे माता पिता, भाई बहन, पुत्र मित्र आदि के रूप में रही होंगे। इसीलिए आज हमारे इतने करीबी हैं। तो जो हमारे करीबी है वो पूर्व में हमारा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुटुंबी जन रहा ही है, खून का रिश्ता उससे रहा ही है। इसीलिए यदि हम किसी को मार रहे हैं तो अपने किसी कुटुंबी जन को ही मार रहे हैं। और आज तो पूर्व की बात छोड़ो, आजकल तो सामने दिखाई दे रहा है जो हमारा खून का रिश्ते वाला भाई है उसको ही मार देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। आजकल तो बच्चे को ही मार देते हैं माता पिता। तो ऐसा करने से वो सामने वाला व्यक्ति उसे ही नहीं मार रहा है, खुद का भी घात कर रहा है। क्योंकि जब किसी को हम मारते ना तो उसके परिणाम कलुषित होते हैं, उसके अंदर घृणा आती, नफरत आती है हमारे प्रति, और नफरत घृणा के संस्कार से वो मरता है। तो आगे चलकर जब भी वो पैदा होता है और उसके किसी निमित्त को पाकर वो स्मरण आ जाता है, वो संस्कार जाग उठता है, तो हमसे वो बदला लेता है, बार बार बदला लेता है। तो हमारे जो शत्रु हैं, समझना पूर्व में हमारे कोई ना कोई कुटुंबी जन थे, इसीलिए आज वो बदला लेने आए हैं। क्योंकि पूर्व में हमने उसके साथ गलत किया था, सही नहीं किया था, और आज वो हमसे बदला ले रहा है। तो ये पूर्व का हमारा सगा संबंधी है जो आज हमारा शत्रु है। तो ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में कोई शत्रु ना बने, उसके लिए दया धर्म का पालन करो। दया धर्म होगा तो कहीं भी आपका कोई भी शत्रु का निर्माण नहीं होगा। निर्दयीपना दिखाओगे, आप हिंसा करोगे, दूसरों को सताओगे, मारोगे, पीड़ा दोगे, तो वो भी आज कमजोर है, कोई बात नहीं, पिट लेगा, दुखी होके साथ मर लेगा, लेकिन आगे चलकर जब वो बलवान होगा, तुम कमजोर होगे, छोड़ेगा नहीं, घसीट घसीट कर मारेगा वो। तुमने तो उसे थोड़ी बहुत दर्दनाक मौत दी होगी, वो तुम्हें ऐसी खतरनाक दर्दनाक मौत देगा कि तुम जीते जी मरने की चाह करोगे। तो इसलिए कभी भी अपने शत्रुओं को ना बनाओ, हमेशा दया धर्म का पालन करो। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, गायों को मारते हैं, मुर्गों को मारते हैं, बकरों को मारते हैं, ये लोग अपने शत्रु तैयार कर रहे हैं। भविष्य में यही जीव, आज ये कमजोर हैं तो ये मर रहे हैं उनके हाथों, लेकिन वही जीव वो देख रहा है कि मुझे कौन मार रहा है। आगे चलकर यदि इनका संस्कार जागृत हो गया तो ये जीव छोड़ेगा नहीं इन्हें, बहुत बुरी तरीके से मारेगा इन्हें। तो इसीलिए हमें सदैव दया धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में शत्रुओं का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हम ऐसा व्यवहार रखें कि कहीं भी जाएं, कोई भी एक भी शत्रु हमारा ना हो, हर जगह हमारे मित्र हों। ऐसा व्यवहार हमें अपना बनाना होता है।
वो व्यवहार बनता है मात्र दया धर्म से, अहिंसा धर्म से। तो इसीलिए हम अपने जीवन में निरंतर इस दया धर्म का पालन करें, तभी जाकर हर जगह हम अपने मित्रों को प्राप्त करेंगे, शत्रुओं को नहीं। तभी हम अपना हित कर पाएंगे, अन्यथा हम अपना ही घात कर रहे होते हैं, दूसरों को मारकर, दूसरों को पीड़ा देकर। इसीलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, दया धर्म करो, उससे आप सुख संपदाओं को प्राप्त होगे। जहाँ भी जाओगे हर जगह आपको भंडारे भरे मिलेंगे। इसलिए दया धर्म का पालन करते हुए जीवन जियो, यही मुख्य जड़ है हर चीज की। त्रैलोक्य प्रभावतो सृजोपेकं निजं जीवितं प्रेयस्तेन विनाशकस्य भवतेत् याकांक्षता प्राणिना निःशेषव्रतशील निर्मल गुणा धारा ततो निश्चतम् जंतुर्जीवित दान तस्त्रिभुवने सर्व प्रदानम लघु। तो यहाँ कहा जा रहा है, यदि किसी दरिद्री से भी यह बात कही जावे कि भाई तू अपने प्राण दे दे, किसी गरीब व्यक्ति से भी ये बात कही जाए कि तू भाई अपने प्राण दे दे तथा 3 लोक की संपदा ले ले, है ना, अपने प्राण देकर 3 लोक की संपदा ले लो तुम, तो भी वह यही कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो संपदा कौन भोगेगा, किस काम की संपदा, किसके लिए रहेगी जब मर ही जाऊंगा तो। अतः 3 लोक की संपदा से भी प्राणियों को से भी ज़्यादा अपने प्राण प्यारे हैं। 3 लोक की संपदा से भी ज़्यादा क्या प्यारे हैं, अपने प्राण प्यारे हैं। इसलिए समस्त व्रत तथा शील आदि निर्मल गुणों का स्थानभूत जो है प्राणी का जीवन दान है, उसकी अपेक्षा संसार में सर्वदान छोटे हैं। यह बात भली भांति निश्चित जानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सबसे ज़्यादा प्यारा कुछ है तो वो कौन, अपनी जान। कौन प्यारी होती है, अपनी जान प्यारी होती है। भले ही हम दूसरों को अपनी अपनी जान कहते रहे, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, लेकिन कोई भी समय आने पर कोई प्यारा नहीं होता है। सबसे प्यारी खुद की निज की जान होती है, खुद के प्राण होते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर की कमाई को लेकर कितने करोड़, उसने पूरे जीवन भर में वहाँ मुंबई में सर्विस करते हुए 30 करोड़ रुपए कमाए। 30 करोड़ रुपए एक ब्रीफ केस में लेकर वो अपने नगर भोपाल आ रहा था, मुंबई से गाड़ी में। अब गाड़ी में बैठकर 4 व्हीलर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ वह भोपाल के लिए चला। रास्ते में 100 किलोमीटर आगे चलने पर खबर लगी किसी को कि इतना पैसा लेकर वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है। रास्ते में गुंडे मिल गए, उन्होंने घेर लिया, बोले माल दोगे कि पत्नी, माल दोगे कि पत्नी? तो उसने कहा पैसे ले जाओ। पूरी जिंदगी भरी कमाई, क्योंकि पत्नी प्यारी है, पैसा इतना प्यारा नहीं है, तो उसने पैसा दे दिया और छुड़ा लिया अपने आप को, और फिर आगे बढ़ता है। फिर 100 किलोमीटर आगे चलता है, फिर गुंडे मिल जाते हैं, घेर लेते हैं गाड़ी को, बोलते हैं पत्नी दोगे या बच्चा, पत्नी दोगे या बच्चा? तो क्या दोगे? बच्चा दे देंगे, क्योंकि पत्नी होगी तो बच्चे और आ जाएंगे। बच्चा दे दिया, फिर उसके और आगे चले 100 किलोमीटर और आगे, फिर एक गैंग मिलती है, फिर घेर लेती है। पत्नी दोगे या अपना हाथ दोगे? पत्नी दोगे या अपना हाथ दोगे अपनी? तो व्यक्ति कहता है पत्नी ले जाओ, हम होंगे सही सलामत तो पत्नी और आ जाएंगी, पत्नी ले जाओ तुम। तो पत्नी दे दी। फिर आगे चलते हैं तो उस व्यक्ति को फिर जाकर वो लोग घेर लेते हैं, फिर बोलते हैं जान दोगे कि हाथ दोगे? तो हाथ दे देता है, जान नहीं। मतलब कहने का मतलब सबसे प्यारा कौन? अपनी जान। जिंदगी भरी कमाई 2 मिनट में छोड़ दी, बच्चा छूट गया, पत्नी छूट गई, लेकिन सबसे प्यारा ये अपनी जान है। ये शरीर भी प्यारा नहीं था, उसने हाथ दे दिया लो, लेकिन प्राण नहीं दिए।
इसीलिए सबसे ज़्यादा प्राण होते प्यारे होते हैं जीव को, और उससे हम मार देते हैं उन बकरों को, उन मुर्गों को। तो सोचो कितना कष्ट देते हैं। उन गायों को मारते हैं कसाई खाने में, कितना कष्ट देते हैं उनको, रोते हैं बेचारे। जब उन्हें कटने का समय आता है, देखो उसके एक दिन पहले कैसे आंसू बहाते हैं, रोते चिल्लाते हैं। तो इसीलिए इस संसार में सबसे श्रेष्ठ दान कोई है तो अभय दान है। आहार, औषधि, अभय, शास्त्र, इन 4 प्रकार के भेद हैं दान के। उन सब में अभय दान सबसे उत्कृष्ट दान माना गया है, क्योंकि सबसे प्यारा प्राण जीव को होता है। अभय दान ही उसी समय फल सकता है जब किसी जीव ने प्राण ना दुखाए जाएं, जब किसी जीव के प्राण ना दुखाए जाएं। इसलिए इस उत्तम अभय दान के आकांक्षी मनुष्यों को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आप कहीं भी मुसीबत में फंस जाओ तो आपके प्राण बच जाएं, तो सदैव दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करना सीखो, दूसरे जीवों का अभयदान देना सीखो। दया धर्म का पालन करते हुए अपने कार्य इस प्रकार से करें, कम से कम हिंसा हो, कम से कम पानी फैलाएं, कम से कम अग्नि जलाएं, कम से कम पंखा एसी का इस्तेमाल करें, कम से कम हमारे द्वारा जीवों की हिंसा हो। इस प्रकार का हमारा जीवनचर्या रहेगी तो हम उन प्राणियों को भी अभयदान दे रहे होते हैं। कम से कम पानी का इस्तेमाल करके जल का ही जीवों को अभयदान दे रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जितनी दया होगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर सजगता होगी, उतनी ज़्यादा हम प्रमाद से रहित जागरूक रहेंगे हिंसा के प्रति, हिंसा छोड़ने के प्रति और अहिंसा के पालन करने के प्रति सदैव जागरूकता रहेगी। तो इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सदैव आपको सहयोगी मिलते रहें, कहीं भी फंस जाओ आप और वहाँ पर भी आपको मित्र मिल जाए, आपको बचाने वाला मिल जाए, तो उसके लिए हमेशा जीवों को अभयदान देना सीखो, जीवों की रक्षा करना सीखो, उनके प्राण बचाना सीखो। तो आपको भी जिस जीव के आप प्राण बचाओगे वो एक न एक दिन आपको मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आएगा ही आएगा। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। इसके आगे अपन एक और पढ़ लेते हैं। स्वर्गाया व्रतनोपि साद्र मनसा श्रेयस्करी केवला सर्व प्राणि दया तया तु रहता पापस्तपस्थोपि चा तद्दानं बहुधीयतां तपसि वा चेता स्थिरं धीयतां ध्यानं च क्रियतां जनान सफलं किंचित दयावर्जितम्। तो यहाँ कहा जा रहा है स्वर्गाया अव्रतनो अपि सार्ध मनसा, चाहे मनुष्य व्रत रहित क्यों न होवे, यदि उसका चित्त समस्त प्राणियों के प्राणों को किसी प्रकार दुख न पहुंचाना रूप दया से भीगा हुआ है, तो समझना चाहिए उस पुरुष को वह दया स्वर्ग मोक्ष रूप कल्याण देने वाली है। तो भले ही वो अव्रती है, व्रत नहीं है उसके पास, लेकिन उसका चित्त सदैव दया से भींगा हुआ है। सदैव जीवों की रक्षा करने के लिए वह किसी प्राणियों के प्राणों को घात ना पहुंचाने के लिए सदैव वो सावधान रहता है। ऐसे जीव को वह दया स्वर्ग मोक्ष रूप कल्याण देने वाली है। किंतु यदि किसी पुरुष के हृदय में दया का अंश ना हो, तो चाहे कैसा भी तपस्वी क्यों ना हो, जमीन में गड़ जाओ, तुम तपस्या करो, जमीन में गड़ के, पानी में गड़ के, पानी में डूब के तपस्या करो, पंचांगनी तप करो, पहाड़ पर खड़े हो जाओ, कुछ भी करो, ये तुम्हारे अंदर दया भाव नहीं है तो सारे की सारी तपस्या व्यर्थ है। तपस्वी क्यों ना हो बे, तब इच्छा अनुसार ही दान क्यों ना देता हो, अपने इच्छा अनुसार, सामने वाले की इच्छा अनुसार दान क्यों ना देता हो, जितना सामने वाला चाहता हो उतना ही देता हो, लेकिन दया भाव नहीं है। दान देकर भी उसके ऊपर निर्दयता दिखाता है, अथवा वह कितना भी तप में चित्त क्यों ना स्थिर करता हो, तथा वह कैसा भी ध्यानी क्यों ना हो, पापी ही समझा जाता है, क्योंकि दया रहित कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो कितना ध्यानी हो, कितना तपस्वी हो, कितना चित्त को एकाग्र करने वाला हो, कितना बड़ा दानी हो, सब दया धर्म से रहित हैं तो सब व्यर्थ है, कोई काम के नहीं है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म है तो
दया धर्म है, उसी से सभी चीज़ें शोभा को प्राप्त होती हैं, शोभायमान होती हैं। सारे व्रत, नियम, धर्म, तप आदि आदि सब श्रेष्ठ आचरण इस दया से ही उत्तम और श्रेष्ठ बनता है। इसीलिए ये दया धर्म का पालन शक्तिशाह पूर्ण शक्ति के साथ हमें निरंतर करते रहना चाहिए। ये आज का सारांश है। अब इसके आगे कल हम आचार्य श्रावक धर्म का वर्णन करेंगे। श्रावक धर्म कौन से होते हैं?